हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम यूपी सीनेट के लिए कुछ खास बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। मतलब कि चैप्टर वाइज से ये मॉक टेस्ट है। इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब जो हमारे चैप्टर से बेसिक बन सकता है, जो हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसको मैं लेके आई हूँ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मतलब आपके एग्ज़ाम में एक ना एक तो आपको मिल ही जाएगा। एक दो आपको क्वेश्चन अगर आएंगे तो मिल जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिलहाल आपका क्वेश्चन यहाँ से मतलब अगर इस चैप्टर से आएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमें 50 MCQ लगाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी की और मतलब वो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में, उसके बारे उस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपकी चार। दो जनकों की आवश्यकता, गैमेट निर्माण, एक ही जनक से नई संतति बनना, निषेचन होना। तो इसमें अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो जनक की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गैमेट में जब भैया आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो गैमेट कहाँ से बनेगा? ये भी गलत। फिर यहाँ पे लिखा है निषेचन होना। जब अब देखो मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन होगा तभी गैमेट बनेगा। जब इसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक ही जनक से नई संतति का बनना। मतलब इसमें कोई डिवाइड नहीं होता है, मेल फीमेल नहीं होता है, एक ही जनक से क्या होती है? संतति उत्पन्न होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ईस्ट में प्रजनन की विधि से, मतलब ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो किस विधि से होता है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ईस्ट में जो प्रजनन किस विधि से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से, बाइनरी फिजन से, रीजनरेशन से। तो किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या? बडिंग से हो जाएगा। किसमें? ईस्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा। अमीबा में लैंगिक जनन का प्रकार क्या है? अमीबा में लैंगिक जनन का प्रकार क्या होता है बच्चों? बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, नंबर सी बाइनरी फिजन, या वेजिटेटिव प्रोगेशन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाइनरी फिजन। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन सा निम्न में निम्न में कौन सा वेजिटेरियन पोटैटोस प्रोपैगेशन का उदाहरण है? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का उदाहरण है। ये क्या है? मतलब ये भी एक प्रजनन का प्रकार टाइप्स होता है। ये किस में होता है? तो बच्चों आपके आलू में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग अच्छे से इसको मतलब ये वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, फिर बुक उठाइएगा, फिर ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से, मतलब कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से MCQ को मतलब क्या अटेंड कर सकते हो। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे लिखा है कि पौधों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लाभ क्या है? मतलब पौधों में जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का लाभ जो होता है वो क्या होता है? ये तो आलू में होता है, हम सबको पता है। तो क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन अधिक होता है। क्या जेनेटिक वेरिएशन अधिक होता है? नहीं। नई प्रजाति बनती है? ये भी नहीं। फिर क्या है? कम समय में अधिक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है? आलू जो आपके हैं, आलू आप देखा होगा कि 3 मंथ हद है। 3 मंथ में आपका क्या हो जाता है? मतलब नए आलू बनते हैं ना, नए आलू नहीं मतलब वो बड़े प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, कम समय में पौधे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? कम समय में अधिक पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समानता किस में पाया जाता है? तो फ्रेगमेंटेशन जो ये भी एक प्रजनन का प्रकार है। तो ये किस में पाया जाता है बच्चों? स्पायरोगायरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्पायरोगायरा। ये क्वेश्चन आप लोग सबका प्रजनन तो आपको पता ही होना चाहिए। मेन जो प्रजनन है आपको पता होना चाहिए कि किस में किस प्रकार का होता है। ठीक है, ईस्ट में बडिंग वाला होता है, तो ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। फिर
फिर क्या है आपका क्वेश्चन, ये हो गया। फिर है स्पोर। स्पोर निर्माण किस में पाया जाता है? स्पोर निर्माण क्या है? स्पोर निर्माण किस में पाया जाता है? तो देखो किस में होता है। ऑप्शन नंबर राइजोपस, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। तो किस में होता है बच्चों? राइजोपस में होता है। ये तो कॉमनली क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी है, सॉरी, और हाई स्कूल में हम लोग पढ़ के आए थे। ठीक है, तो स्पोर निर्माण किस में पाया जाता है? राइजोपस में, सिंपल। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है अलैंगिक जनन में संतति कैसी होती है? अलैंगिक जनन का मतलब पता है ना कि असेक्सुअल जो हमारे जनन होते हैं उसमें जो संतति होती है कैसी होती है? तो इस संतति कैसी होती है? पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्णतः भिन्न होती है, क्या मतलब पिता से अपनी भिन्न होती है, या फिर माता पिता जैसी होती है, या हमेशा कमज़ोर रहती है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग है ना। देखो यहाँ पे बच्चों क्या है कि यहाँ पे अलैंगिक जनन में संतति कैसी होती है। तो आप लोगों ने एक पेड़ देखा होगा, ठीक है, पेड़ देखा होगा, तो जो पेड़ से जो नई संतति बनती है ना, पेड़ से जो नई संतति बनती है तो पेड़ जैसी ही होती है, पेड़ जैसी ही होती है। मतलब पेड़ में तो कोई नहीं होता कि इसकी नाक लंबी बन गई है या इसकी नाक छोटी बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या होगा? माता पिता जैसी होती है। ठीक है, माता पिता जैसी होती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मतलब जिसे जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो देखा होगा कि बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि भैया माता पिता एकदम सेम ही है तो सेम ही तो होगा ना। सेक्सुअल में जैसे पिता आपके गोरे हैं, माता मतलब काली हैं, तो उसमें हो सकता है कि बच्चा जो है वो काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी होगा माता पिता, वो अलग भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वह अवस्था जिसमें जीव प्रजनन करने योग्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो ग्रोथ फेज़ में क्या प्रजनन करने वाली होगी? कतई नहीं। जुवेनाइल फेज़ में, जुवेनाइल फेज़ में। ठीक है, किस में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जुवेनियल फेज़ में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जुवेनियल फेज़ के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो अभी मैंने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव जो फेज़ है मतलब वो कब हो सकता है? जब हमारी जुवेनाइल फेज़ जो होगी होने की बाद होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि मनुष्य में रिप्रोडक्टिव फेज लगभग किस आयु में शुरू होती है? मनुष्य में, जो मनुष्य की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या होता है? प्यूबर्टी में होता है। मतलब बच्चों आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या है, वो मतलब संतान उत्पन्न करने लायक कब होते हैं? तो प्यूबर्टी फेज में होते हैं ना, यौन अवस्था में होते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंसिनेशन का अर्थ क्या होता है? सेंसिनेशन, भाई क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि सेंसिनेशन, सेंसिनेश क्या अर्थ क्या होता है? सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, सेंसिनेशन नहीं, सिनेसेंस का अर्थ क्या है? तो क्या होता है? वृद्धावस्था होता है। क्या है? वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हाइड्रा में रिप्रोडक्शन का प्रकार क्या होता है? हाइड्रा में बडिंग होता है, जैसे ईस्ट में होता है वैसे हाइड्रा। तो आप लोग ऐसे याद कर लेना, बडिंग का जो बडिंग किस में होता है? एक हाइड्रा में होता है, एक ईस्ट में होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता है कि आप लोगों पढ़ चुके हो, आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं पढ़ रहा होगा जिसको बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है फिलहाल। तो वो रिवीजन के लिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, वो बहुत सारे चैनल से आप लोग देख चुके होंगे फिलहाल। तो मेरे से क्या है, ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं पेपर दे के आई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, और मैंने कैसे पढ़ा है ये भी मैं बता सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा निम्न में कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता है? अब यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता क्या है? एक पैरेंट, जेनेटिक वेरिएशन, गैमेट अनुपस्थिति, समान संतति। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? जेनेटिक वेरिएशन, है ना, अनुवांशिक। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या हो सकती है? ये एक मेन विशेषता हो सकती है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गैमेट फ्यूजन
को क्या कहते हैं, गैमेट फ्यूज़न क्या कहते हैं। गैमेट फ्यूज़न को हम लोग, अरे मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि गैमेट फ्यूज़न का मतलब क्या हो गया, जैसे ये गैमेट है इसका फ्यूज़न हुआ। फ्यूज़न का मतलब पता है आप लोगों को कि जैसे एक सेकेंड। गैमेट फ्यूज़न का मतलब पता है, जैसे कि ये हमारा गैमेट है, ये हमारा शुक्राणु है, ये आगे इसको क्या कर दे, फ्यूज़ कर दे, तो ये हमारा हो गया गैमेट फ्यूज़न। तो गैमेट फ्यूज़न कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, सिंपल, क्वेश्चन नहीं बोल सकते आप लोग। फिर है सेक्सुअल, 16 नंबर क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समानता कितने पेरेंट्स होते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, दो दो पेरेंट्स होते हैं। बाय निषेचन किस में पाया जाता है, बाय निषेचन मानव में पाया जाता है, गाँव में गाय में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है। बाय निषेचन का मतलब जो बाहर निषेचन हो, हम लोगों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, आंतरिक, बाहर का मतलब क्या, बाहर दिखे कि हाँ निषेचन हो रहा है, हम लोगों में अंदर होता है। तो बाहरी निषेचन किस में होता है, मछली में होता है बच्चों, किस में होता है, मछली में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का लाभ क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का लाभ क्या है, गैमेट नष्ट हो जाते, गलत। एम्ब्रियो सुरक्षित रहता है, ये सही है। वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन तो होता ही वैसे होता है सेक्सुअल में। और रिप्रोडक्शन रुक जाता, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, आपका जो आंसर हो जाएगा, एम्ब्रियो सुरक्षित रहता है। भाई इंटरनल है तो हमें क्या करेगा, बाहरी आघातों से क्या करेगा, बचाएगा, बाहरी चीज़ें कुछ नहीं आ पाएंगी। तो ये चीज़ तो पक्की है। उसके बाद है हमारा, निम्न में कौन सा विवोपैरस है। विवोपैरस का मतलब, विवोपैरस है ना, तो कौन है विवोपैरस, तो हुमेन है। कहाँ गया वीडियो, विवोपैरस क्या है, हुमेन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ गए, तो विवोपैरस क्या है, हुमेन है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवी पैरस जीव कौन होते हैं। ओवी पैरस जीव कौन से होते हैं, जो अंडा देते हैं, है ना, तो मतलब जो अंडे देते हैं। तो वीवी पैरस क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि बिना निषेचन के एम्ब्रियो बनना। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है, उसके बिना निषेचन के एम्ब्रियो बनना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनाना का प्रोपेगेशन समानता किससे होता है, शुकर से होता है, किससे होता है, शकर से होता है, शकर से। लिखा बनाना का प्रोपेगेशन समानता किससे होता है, तो शकर से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किससे होता है, तो किससे होता है, लीफ से, पत्तियों से होता है, इसमें ब्रायोफिल्म में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का मुख्य लाभ क्या है। टिश्यू कल्चर का मुख्य लाभ क्या है, स्लो ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। डिसीज फ्री प्लांट, हाँ, जिसमें मतलब टिश्यू, अरे कहाँ आ गई मैं क्वेश्चन में, ये क्या हो जाएगा, डिसीज फ्री प्लांट, डिसीज फ्री प्लांट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है डिसीज फ्री प्लांट, मतलब जिसमें होगा तो प्लांट जो होगा वो डिसीज़ों से फ्री रहेगा, ये बात है इसका मेन मतलब ये। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन का मतलब जो सेम दिखे है ना, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, क्लोन का मतलब है एक जैसे दिखना, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद है बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल कैसी होती है, तो 3 भागों में विभाजित होती है क्या, 2 समान भागों में भी। अब बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब 2 बार होता है, तो बाइनरी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार, तो 2 समान भागों में विभाजित होती है, जैसे ये एन है तो ये भी एन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, अमीबा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर क्या है, अमीबा है। उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इवोल्यूशन के लिए क्यों महत्व, इवोल्यूशन का मतलब है समानता बढ़ती है, क्या मतलब इवोल्यूशन
के लिए जो महत्वपूर्ण है, क्या समानता बढ़ने के लिए? नहीं, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है। क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन के लिए क्यों महत्व है? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या है? तो फ्लावर्स है। क्या है? फ्लावर्स है। मतलब कि फ्लावर प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ होता है? पूरे फ्लावर्स के अंदर होता है। उसके बाद जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जैगोट बनता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। जाइगोट समानता होते हैं, तो जाइगोट क्या होते हैं? वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। जाइगोट क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? जेनेटिक वेरिएशन किस रिप्रोडक्शन में अधिक होता है? तो जेनेटिक जो वेरिएशन है वो किस रिप्रोडक्शन में अधिक होता है? तो वो सेक्शुअल में तो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और निम्न में से कौन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का उदाहरण है? तो हिबिस्कस, ठीक, गुड़हल। उसके बाद क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में होता है? पपाया में, यूनिसेक्सुअल। तो ये और जो अभी उस ऊपर बताया हिबिस्कस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? सेंसेंस आता है, सेनेसेंस आता है, ठीक है। इसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेज क्यों होता है? क्योंकि गैमेट फ्यूजन होता है? नहीं, एक पेरेंट पर्याप्त होता है। ये आसेक्सुअल तो एक पेरेंट होता है, ठीक। तो ये जल्दी हो जाता है, सेक्सुअल में टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर को, हाँ ये टिश्यू कल्चर वाला क्वेश्चन अभी भी हमने पढ़ा था इससे पहले। टिश्यू कल्चर को और किस नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। टिश्यू कल्चर को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग माइक्रो प्रोपिगेशन नाम से जानते हैं, ओके। फिर उसके बाद है, निम्न में से कौन रीजनरेशन दिखाता है? तो वो है प्लानेरिया रीजनरेशन दिखाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रोडक्शन के बिना क्या संभव नहीं है? तो क्या संभव नहीं है? स्पीसीज कॉन्टीन्यूटी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो यहीं पे हमारा क्या हुआ, लेक्चर ख़त्म हुआ। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो ना तो कमेंट करिएगा। और आप लोगों को अगर PDF चाहिए या फिर PYQ क्वेश्चन चाहिए या फिर UP सीनेट की बुक्स के क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि मुझे चाहिए तो मैं दे दूँगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।